दोस्तों, हमारे इंडिया में अंधविश्वास की कमी नहीं है। इसके चलते ही आज मैं आपको 5 सुपरस्टिशंस के बारे में बताऊंगा, जिसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक छुपा है। नंबर 5, तुलसी का पेड़। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां ये पेड़ नहीं है। इस पेड़ को लोग भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक छुपा है। तुलसी का पेड़ एक ऐसा पौधा है जो हमारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अपने भीतर खींच लेता है और 24 घंटे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, चाहे रात हो या दिन हो। और यह पेड़ औषधि के लिए भी बहुत ही गुणकारी माना जाता है। यही वजह है कि पुराने जमाने से लोग इस पेड़ को पूजते हैं। नंबर 4, किसी अच्छे काम के लिए जाना हो तो घर से दही शक्कर खाकर निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोगों का मानना है कि यह खाकर जाने से हर काम आसानी से हो जाता है। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक यह है कि दही खाकर जाने से पेट ठंडा रहता है और इमरजेंसी काम के टाइम पेट में गड़बड़ी नहीं होती, और उसमें शक्कर डालकर खाने से शरीर में ग्लूकोज तैयार हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के चलते हम अपना काम जल्दी से निपटा लेते हैं। तो दोस्तों, यही है असली वजह इस दही और शक्कर खाने के पीछे की। नंबर 3, दोस्तों कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस वजह से थोड़ी देर रुक के या फिर 5 कदम पीछे चलकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, पुराने जमाने में ना लाइट होती थी और ना ही मशीन वाली गाड़ियां। लोग यहाँ से वहाँ जाने आने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और वे जब रात में जंगल के रास्ते से गुजरते थे, अगर उसी समय बिल्ली रास्ता काटती थी तो रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकने के कारण गाड़ी खींचने वाला घोड़ा या बैल डरकर रुक जाता था। तब से यही प्रथा चली आ रही है, जो आज भी कई लोग मानते हैं। मगर आज अगर आप देखोगे तो बिल्ली एक पालतू जानवर बन गया है और लोग उसे घर में रखते हैं। तो घर में ही रहने के कारण बिल्ली कितनी बार आपका रास्ता काटती होगी, मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। तो यह था इसके पीछे का लॉजिक। नंबर 2, आपने घूमते हुए या किसी दुकान में कुछ खरीदने गए होंगे तो देखा होगा या सुना भी होगा कि 7 मिर्ची और नींबू घर की दहलीज पर लगाने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती और घर में या दुकानों में कोई नुकसान नहीं होता। दरअसल अंधश्रद्धा के अनुसार देखा जाए तो लोगों का मानना है कि अलक्ष्मी नामक एक देवी है जो बिजनेसमैन और शॉप ओनर्स के घर में बैड लक लाती है, और इस अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीजें पसंद है। इसीलिए शॉप ओनर इस नींबू और मिर्ची को कॉटन के धागे में पिरोकर टांग देते हैं, ताकि अगर अलक्ष्मी आए तो इसे खाकर संतुष्ट हो और वापस लौट जाए और बिजनेसमैन शॉप ओनर को कोई नुकसान न पहुंचाए। यह मानना है पुराने लोगों का, लेकिन इसके पीछे का असली लॉजिक यह है कि जिस कॉटन के धागे में नींबू मिर्ची पिरोए जाते हैं वह नींबू के एसिड को ऑब्जर्व कर लेता है, और इस साइट्रिक एसिड के कारण कीड़े मकोड़े घर में या शॉप में नहीं आते हैं। यह एक सिमिलर पेस्टिसाइड है जिसे शॉप ओनर यूज करते हैं। तो पुराने जमाने में जिस अलक्ष्मी की बात की जाती थी वह अलक्ष्मी असल में कीड़े मकोड़े है। नंबर 1, अक्सर आपने रात में कुत्तों के रोने की आवाज सुनी होगी, जिसे अपशकुन माना जाता है। हमारे यहाँ कुत्ते के रोने का मतलब उसने यमराज को देख लिया है जो किसी की जान लेने आया है, या वहाँ से गुजरते हुए उसने यमराज को देखा है, या फिर किसी आत्मा को देखा है। यह भी माना जाता है कि 2 आत्माएं बात करते हुए या वह आत्मा कुत्ते के आर पार होकर गुजर जाती है तब कुत्ते रोते हैं। यह है हमारे यहाँ के पूर्वजों का मानना, जिसे आज भी कई लोग मानते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली लॉजिक यह है कि जैसे हम हमारे दोस्तों को आवाज देते हैं या सीटी बजाकर बताते हैं मैं यहाँ हूँ, तो वैसे ही कुत्ते भी अपनी भाषा में अपनी मौजूदगी का एहसास दूसरे कुत्ते को कराते हैं। या फिर उन्हें कोई दर्द हो रहा हो या भूख लगी हो तो इस हालत में भी कुत्ते रोते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि मैं मुश्किल में हूँ, पर अक्सर हम उन्हें मदद करने के बजाय मार के भगाते हैं या फटकार देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, और रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।